नमस्कार दोस्तों, मैं अपना वादा पूरा निभा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि रेलवे का पूरी तीनों शिफ्ट का पहली, दूसरी और तीसरी का वीडियो एक ही वीडियो में तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन बताऊंगा, सो दैट आपका भी ना टाइम वेस्ट हो। क्योंकि अलग अलग वीडियो देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और इरिटेशन भी होता है। सबसे पहले ये समझ लो कि अगर अभी पेपर नहीं हुआ है और हर हाल में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मेरी इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो कि जितने भी पेपर हो रहे हैं सब 17 तारीख से सब पेपर सॉल्व करके जरूर जाना। 10 नंबर आपका ऐसे ही मिल जाएगा। और 10 नंबर क्या, एक नंबर भी अगर मिल जाए तो समझो कि सिलेक्शन पक्का है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जितना भी क्वेश्चन हुआ है सबका पीडीएफ बनाकर डाल देता हूँ। कुछ लोग नए हैं वो लोग अभी समझ लें, बाकी जो पुराने हैं वो रेगुलर बेसिस पर वहाँ से पीडीएफ लेते हैं। तो आप भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और जाकर इस पीडीएफ को पढ़ लें। अब शुरू करते हैं आज का सारा क्वेश्चन करना। देखो ये क्वेश्चन हमें भेजे हैं नरेश सिंह मीना ने, जिनका मैं यहाँ पर फोटो भी लगा रहा हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी आज के सभी क्वेश्चंस भेजने के लिए। तो सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या है कि आज प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में, जो कि अभी तक नहीं पूछा जा रहा था। पाई चार्ट का एक मैथ का क्वेश्चन था, एक बार चार्ट का क्वेश्चन था। लेकिन ये दोनों ही क्वेश्चन इजी थे, मतलब हो जाएंगे आपसे। एक क्वेश्चन है सीरीज का कि 14 फिर 42 फिर 126, फिर उसके बाद में पूछा था कि अगला डिजिट क्या होगा। फिर है कि यूनेस्को ने किस मेले को हेरिटेज साइट सेलेक्ट किया है, तो कुंभ के मेले को हेरिटेज साइट में सेलेक्ट किया है। सलमान रुश्दी की 2017 में कौन सी बुक लॉन्च हुई है, तो ये द गोल्डन हाउस करके एक बुक है जो कि सलमान रुश्दी की है, लॉन्च हुई है। एक मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक विलेज में 15% फीमेल हैं और 272 मेल हैं, तो बताओ फीमेल्स की संख्या क्या है। तो देखो 15% अगर फीमेल है तो बचा हुआ कितना, 85% मेल हो जाएंगे। और 85% मेल की वैल्यू दे रखी है 272, तो 85% इक्वल टू हो जाएगा 272। 100% की वैल्यू आ जाएगी टोटल, और 15% निकालोगे तो वो फीमेल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रपति ने, देखो गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर पूछा गया है। तो एक चीज समझना, अब लैंग्वेज क्वेश्चन की चेंज कर दी गई है। कह रहा है कि राष्ट्रपति ने सत्यपाल मलिक को कहाँ का गवर्नर चुना था। कहने का मतलब वही हुआ कि गवर्नर पूछा है। गवर्नर वाला पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, वो भी ले लेना। सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया है। फिर ये देख लो सत्यपाल मलिक जिनको जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया है। अगला है कि आपका हरियाणा का जो नेशनल सॉरी स्टेट एनिमल और स्टेट एनिमल प्लांट पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो प्लांट तो पीपल है, वहाँ पर फ्लावर लोटस है, बाकी एनिमल कौन है ये आप लोग कमेंट करके बता देना। स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कब हुई थी, तो स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। एक बात, कब से कब तक चला था ये, 1206 से 1290 तक चला था, जिसमें कि 1206 आपको आंसर टिक करना है। अगला है बाबर ने मुगल डायनेस्टी की स्थापना कब की थी, तो बाबर ने 1526 में मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी। अगला है कि किस जीव में परिसंचरण तंत्र जिसको बोलते हैं सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता है, तो सर्कुलेशन सिस्टम कहाँ पर नहीं होता है, हाइड्रा में नहीं होता है। तो हाइड्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है द पावर ऑफ लेंस इज 2.5D, एक डायोप्टर में दे रखी है। फंड फाइंड होगा यहाँ, फंड नहीं होगा। जैसा क्वेश्चन भेजा वैसा ही लिख दिया, तो हो सकता है ग्रामर में कुछ एरर हो। नेचर ऑफ द लेंस आपको बताना है और उसकी फोकल लेंथ बतानी है। फिर है कि बिलियर्ड्स अवार्ड 2017 किसने जीता है, तो पंकज अडवाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। एमसीबी का फुल फॉर्म पूछा है तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पाए गए हैं, तो इसके भी मैं पीडीएफ इसका भी दे दूंगा, दे चुका हूं लेकिन फिर से दे दूंगा। सीएनजी में कौन सा मुख्य घटक होता है, तो सीएनजी में आपको भी पता है कि मेथेन होता है। हृदय को गति को मापने के लिए डॉक्टर कौन सा यंत्र यूज करते हैं, तो स्टेथोस्कोप जिसका यूज करते हैं डॉक्टर हृदय की गति मापने के लिए। आप शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान की पहली महिला फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ वुमेन कौन बनाई गई हैं, तो ताहिरा सफदर हैं जिनको बनाया गया है।
अगला प्रश्न है कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स पूछी गई है तो न्यूटन हो जाएगी। 3481 का अंडर रूट पूछा गया है तो ये 59 हो जाएगा। नजमा हेपतुल्ला कहाँ की गवर्नर है तो ये गवर्नर ऑफ मणिपुर है। जीएसटी पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है तो असम हो जाएगा। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर है तो इसका राइट आंसर कनाडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जो पूछा गया है, ये एक ट्रेन वाला क्वेश्चन है और ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ इसमें खास नहीं है। एक था कि अन्ना कैंटीन कहाँ पर शुरू करी गई है, ये तो मैंने करंट अफेयर्स में ही करा था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मॉर्निंग में जो वीडियो देता हूँ उससे बाहर पूछ ही नहीं सकता, तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि 2017 में पंजाब चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट किसने जीती थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीट जीती थी। फिर है कि 2017 का करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये ऐसा बताया है बच्चे ने। एक है कि मनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है, तो ये शॉर्ट पुट से संबंधित है, ये क्वेश्चन कर लेना। क्रिस्टल अवार्ड किसे दिया गया था, तो क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था शहंशाह बॉलीवुड के यानी कि शाहरुख खान को दिया गया था। 2016 में किस पार्टी को नेशनल का दर्जा मिला है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी कौन सी बनी है, तो तृणमूल कांग्रेस जो है राष्ट्रीय पार्टी घोषित करी गई थी। प्रेशर की यूनिट बतानी है तो पास्कल इसकी यूनिट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है अरविंद केजरीवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री अरमिंदर सिंह हो जाएंगे, इनका नाम पूछा गया था। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है। कला बोर्ड का संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है फीफा 2018 में, तो ये इंग्लैंड के कैप्टन हैरी केन को गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। सऊदी अरब की राजधानी क्या होती है, रियाद वहाँ की राजधानी है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये पूछा गया है। रीडिफाइनिंग एंगेजमेंट विद द इंडियन डायस्पोरा, ये इस बार का सब्जेक्ट है, ये भी बताया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस 2018 कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था सिंगापुर में, ठीक है। उसके बाद में मणिकरण कहाँ पर है, ये पूछा गया था, तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मैत्री युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ है, भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री समझौता मैत्री युद्ध हुआ था। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। खून की खोज यानी कि ब्लड की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड की खोज की थी। केमिस्ट्री में पूछा गया कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओस्मियम सबसे भारी हो जाएगी। उसके बाद में है कि लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला पूछा गया है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। कूलम का नियम पूछा गया था, तो कूलम का नियम चार्जेस से रिलेटेड है, जिसका मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वजन की एसआई यूनिट न्यूटन होती, ये पूछी गई थी। ओजोन लेयर पर एक क्वेश्चन था, तो ये मिलाकर पूरे दिन की कुल मिलाकर जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रेलवे में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के, बिल्कुल जैसा मैंने मैथ का वीडियो बनाया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर अभी भी आपने मेरे मैथ के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ पर सौरभ गुप्ता नाम से सर्च करोगे तो मेरे मैथ्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा जिस पर क्लिक करके भी आप मेरे मैथ के वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ में, प्यार देते रहिए, इसी तरीके से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना सभी पीडीएफ्स लेने के लिए।